राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में मैट्रिक की एक वैल्यू होती है जिसे हम हॉप भी कहते हैं। इस मैट्रिक की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि हॉप कैलकुलेशन क्या होती है, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो आपको हॉप कैलकुलेशन या मैट्रिक वैल्यू की डेफिनेशन डिफरेंट जगह पे ये सुनने को मिलेगी कि नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन टू नेटवर्क्स और बिटवीन ए सोर्स और ए डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो ये बेसिकली एक गलत डेफिनेशन होगी। यानी कि हमारे पास एक सोर्स नेटवर्क है और एक डेस्टिनेशन नेटवर्क है, और इन दोनों नेटवर्क्स के दरमियान जो राउटर्स हैं उनकी तादाद हॉप कैलकुलेशन नहीं होती। अभी हम हॉप कैलकुलेशन को देखते हैं कि हॉप कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, यानी कि मैट्रिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर हम इस नेटवर्क डायग्राम को देखें तो इसमें हमारे पास होस्ट ए और होस्ट बी, ये दो हमारे पास होस्ट हैं, और इन्होंने आपस में अगर कम्युनिकेशन करनी है तो इनके दरमियान दो राउटर्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हॉप या मैट्रिक की वैल्यू 2 है। इस केस में हॉप या मैट्रिक की वैल्यू 1 है, जिसे हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हॉप कैलकुलेशंस को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हम एक स्टिक लेते हैं, एक छड़ी लेते हैं, और इसे अगर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना हो, अगर हमने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे 2 जगह से ब्रेक करेंगे। अगर हम इस छड़ी को 2 जगह से ब्रेक करें तो बेसिकली इसके 3 पीसीज हो जाएंगे। तो अगर इस छड़ी को हम 2 जगह से ब्रेक कर दें तो ये बेसिकली इसके 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने इस छड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली हम इसको एक हिस्से में काट देंगे। यानी कि अगर हम इसे एक जगह से ब्रेक कर दें तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस नेटवर्क को देखें तो इस नेटवर्क में हमारे पास 2 होस्ट हैं, होस्ट ए और होस्ट बी। अब इस नेटवर्क में ये जो राउटर्स हैं ये हमारे पास वो पीसीज हैं जो हमने छड़ी को 2 हिस्सों में ब्रेक किया था। तो ये बेसिकली वो ब्रेक किए हुए वो पीसीज हैं। तो अगर ये 2 पीसीज हैं तो इसका मतलब ये है कि इसे हमने कितनी दफा ब्रेक किया, इसे हमने एक दफा ब्रेक किया। तो वो जो एक है वो बेसिकली मैट्रिक की वैल्यू है। इसे दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ये जो 2 राउटर्स हैं ये बेसिकली छड़ी के वो पीसीज हैं। छड़ी को अगर हम एक जगह से तोड़ दें तो हमारे पास 2 पीसीज बनते हैं, ये पहला, ये दूसरा। तो इस केस में ये जो एक पीस है ये एक राउटर है, और ये जो दूसरा पीस है ये बेसिकली दूसरा राउटर है। तो हमने इसको कितनी दफा ब्रेक किया है, हमने इसे जस्ट एक दफा ब्रेक किया। तो ये जो एक दफा हमने ब्रेक किया है ये बेसिकली वो मैट्रिक वैल्यू है जिसे हम हॉप भी कह सकते हैं। इसी तरह हम हॉप को अंडरस्टैंड करते हैं तो बेसिकली हॉप हमारे पास एक नेक्स्ट हॉप होता है, नंबर ऑफ नेक्स्ट हॉप्स। फॉर एग्जाम्पल होस्ट ए ने होस्ट बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो इस वन डायरेक्शन में बेसिकली R1 क्या कर रहा होगा, R1 नेक्स्ट हॉप पे ट्रैफिक सेंड कर रहा होगा जो कि डायरेक्टली अटैच्ड राउटर की इंटरफेस होगी। तो बेसिकली इस वन डायरेक्शन पाथ में जस्ट एक हॉप आया है, तो ये नेक्स्ट हॉप की जो तादाद है उसको भी हम हॉप कह सकते हैं। और इसका एक सिंपली मेथड क्या है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ राउटर्स 2 नेटवर्क्स के दरमियान आएंगे उसमें से एक माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल इस केस में होस्ट ए और होस्ट बी के दरमियान 2 राउटर्स हैं, 2 में से हम एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास मैट्रिक की वैल्यू 1 होगी। और इसका जो सबसे एक टेक्निकल मेथड, जो कि इसका एक्चुअल मेथड भी हम कह सकते हैं मैट्रिक वैल्यू का, वो है कि अगर हमारे पास मैट्रिक की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब यह होता है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैट्रिक की वैल्यू 0 से 16 तक होती हैं, तो 1 से 15 तक बेसिकली हमारे पास मैट्रिक की वैल्यूज होती हैं। 0 को हम तसव्वुर करते हैं कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 16 का मतलब होता है कि ये राउट इन्फिनिटी है या अनरीचेबल है।
तो होस्ट ए हमारे पास बेसिकली R1 पे कनेक्टेड है। इट मींस कि होस्ट ए इस नेटवर्क की वैल्यू R1 पे 0 होगी, क्योंकि 0 का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने अब 1 स्टेप आगे जाना है R2 पे, जब ये जाएगा तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम हॉप को कैलकुलेट करते हैं। तो मैट्रिक की वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक लैब परफॉर्म करते हैं। तो टोपोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ये PC1 है और ये PC2, और इनके दरमियान हमने सीरीज में ये डिफरेंट राउटर्स को कनेक्ट किया है मैट्रिक या हॉप की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए और उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। PC1 और R1 के दरमियान हमारे पास नेटवर्क है 172.168.1.0/24। अब इस नेटवर्क को बेसिकली हमने एडवर्टाइज करना है राउटर R1 से। करंटली इन तमाम राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन हुई है और रिप इसमें इंप्लीमेंटेड है। हमारे पास ये राउटर R1 और R17 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मेंशन्ड है। इसी तरीके से बाकी राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन हुई है और उसमें नेटवर्क्स को एडवर्टाइज किया गया है। अब हमारे पास ये PC1 जो R1 के साथ कनेक्टेड है, ये नेटवर्क है 172.168.1.0/24, और ये नेटवर्क R1 के साथ चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इट मींस के R1 पे इसका हॉप वैल्यू या मैट्रिक की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमने देखा कि अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होती है। अब जब ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू R2 पे जाएगा तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 हो जाएगी। R2 जब इसे फॉरवर्ड करेगा R3 को तो मैट्रिक वैल्यू 2 हो जाएगी। R3 जब इसे R4 को सेंड करेगा तो मैट्रिक वैल्यू 3, R4 से R5 मैट्रिक वैल्यू 4, और इस तरह हर एक राउटर को जब ये राउट फॉरवर्ड होगा तो एक एक मैट्रिक वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी अनटिल ये हमारे पास R17 पे पहुंचेगी तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 16 हो चुकी होगी। तो यहां पर अगर हम हॉप कैलकुलेशंस के वो जो हमने मेथड्स देखे उन्हें देखें तो हमने एक क्या देखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ राउटर्स दो नेटवर्क के दरमियान जो होंगे उनमें से हम एक माइनस कर देंगे। तो इन दोनों पीसीस के दरमियान अगर हम नंबर ऑफ राउटर्स देखें तो वो 17 है, 17। तो हम इसमें से एक अगर माइनस कर दें तो ये 16 बनते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि R17 पे राउटर 17 पे हमारे पास मैट्रिक की वैल्यू 16 होगी। तो हम राउटर R1 को ओपन करते हैं। हमारे पास ये राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन हमें इसकी देखते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, राउटर। तो हमारे पास ये रिप की कॉन्फ़िगरेशन है और इस रिप की कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि हमने ये नेटवर्क 172.168.0.0/16 मींस कि हम ये नेटवर्क 172.16.1.0/24 का ये हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास /16 के साथ शो हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है वो क्लास फुल होता है। कॉन्फ़िगरेशन में वो एज अ क्लास फुल शो होगा। हमारे पास जो क्लास ए का नेटवर्क है वो /8 के साथ शो होगा, तो क्लास बी का /16 के साथ, क्लास सी का /24 के साथ। लेकिन हमने यहाँ पे नो ऑटो समरी की कमांड भी दी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नेटवर्क एज पर देयर CIDR नोटेशन, क्लास लेस नोटेशन, वो एडवर्टाइज होगा। तो अब ये /24 का नेटवर्क जो एडवर्टाइज होगा ये क्लास लेस में होगा, मींस कि ये /24 के साथ ही एडवर्टाइज होगा। इसके साथ साथ हमने इन तमाम राउटर्स पे ये लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। R1 पे हमने 1.0.0.1, R2 पे 1.0.0.2 और इसी तरह R17 पे 1.0.0.17, और इन लूप बैक एड्रेसेस को भी हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो R1 पे अगर हम शो IP रिप डेटाबेस करें तो हमारे पास ये देखें डिफरेंट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास नेटवर्क्स आ रहे हैं। और इसमें से अगर हम ये लास्ट राउट को देखें तो ये हमारे पास 172.168.1.0/24 ये हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो इट मींस कि इस राउटर R1 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होगी। अब R1 इसको राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू R2 को भेजेगा। तो R2 का अगर हम राउटिंग टेबल देखें, शो IP राउट अगर हम करें तो यहां पे हमारे पास 172
192.168.1.0/24 का ये नेटवर्क हमारे पास रिसीव हो रहा है और आप देखें इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 है। अगर हम इस राउट को एग्जैक्ट देखें, शो आईपी राउट, देन 172.168.1.0 और हमारे पास नेटवर्क मास इसका 255.255.255.0/24 का ये नेटवर्क है। तो हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट वाया रिप। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट वाया रिप यानी कि रिप के थ्रू ये हमें R2 को, हम R2 पे हैं तो रिप के थ्रू ये R2 पे रिसीव हो रहा है और इसकी डिस्टेंस वैल्यू 120 है जो कि रिप की डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है और मैट्रिक वैल्यू इसकी 1 है। तो ये हमें मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ इस राउटर R2 पे रिसीव हो रहा है। और कौन भेज रहा है, 1012.1 और ये 1012.1 जो है ये हमारे पास राउटर R1 है। तो R1 इसको भेज रहा है और ये R1 इसको मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ भेज रहा है। इसी तरह इस राउट को जब हम R3 पे देखते हैं तो इस पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 2 हो चुकी होगी। तो शो आईपी राउट और अगर हम यहाँ पे पाइपलाइन इंक्लूड 172.168.1.0 करें तो ये हमारे पास देखें मैट्रिक वैल्यू इसकी 2 है। और अगर हम इस राउट को एग्जैक्ट देखें, शो आईपी राउट 172.168.1.0 और देन सबनेट मास्क, ये /24 का नेटवर्क है। तो हम इसके देखते हैं कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट वाया रिप हो रहा है। इसकी डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 120 और मैट्रिक देखें अब 2 हो चुका है। तो इस तरह हर, और इसे अब कौन भेज रहा है, 10231 इट मीन्स कि ये R2 इसे भेज रहा है। तो इस तरह हर एक राउटर पे जाते हुए इसकी मैट्रिक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब हम इसकी मैट्रिक वैल्यू देखते हैं। ये जो मैट्रिक्स मेंशन है ये बेसिकली इस नेटवर्क 172.168.1.0/24 के मैट्रिक्स मेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे राउटर R11 पे देखें तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। तो R11 को हम देखते हैं, शो आईपी राउट रिप। तो यहां पे हमारे पास ये 172.168.1.0 का जो नेटवर्क है ये देखें इसकी मैट्रिक वैल्यू 10 है। और अगर हम इसे एग्जैक्ट देखें, हमारे पास शो आईपी राउट 172.168.1.0 और हमारे पास जो इसका सबनेट मास्क है वो /24 के साथ। तो आप देखें ये हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट वाया रिप, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 और मैट्रिक की वैल्यू 10 है। और ये 10.10.11.1 भेज रहा है जो कि बेसिकली हमारे पास राउटर R10 इसको भेज रहा है R11 को। तो R11 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 10 है। इसी तरह जब हम इसे R16 पे देखेंगे तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 15 होगी। तो R16 पे हम शो आईपी राउट रिप पाइपलाइन इंक्लूड 172.168.1.0 इस नेटवर्क को हम देख रहे हैं। तो आप देखें यहां पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 15 है। तो यहां तक ये मैट्रिक जो है वो पहुंच रहा है। इट मींस कि ये राउटर R16 तक ये कम्युनिकेशन कर सकता है। ये PC1 R16 तक कम्युनिकेशन कर सकता है क्योंकि यहाँ पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 है। अब जब ये इसको R17 को भेजेगा तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 16 हो जाएगी और 16 का मतलब है इन्फिनिटी, मीन्स के R17 पे ये नेटवर्क रीचेबल नहीं होना चाहिए। तो R17 को हम देखते हैं, शो आईपी राउट रिप और पाइपलाइन इंक्लूड 172.16। इसे अगर हम देखें तो हमारे पास ये नेटवर्क यहाँ पे रिसीव ही नहीं हो रहा। अगर मैं इसे एग्जैक्ट भी देखूं तो ये नेटवर्क हमारे पास R17 पे आ ही नहीं रहा क्योंकि R17 पे इसकी R16 इसको मैट्रिक वैल्यू 15 थी, R16 इसको एक मैट्रिक वैल्यू इंक्रीज करके 16 के साथ भेज रहा है R17 को, R17 जिसका मतलब यह है कि इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो एक राउट है वो 15 हॉप तक जाता है और 15 हॉप से आगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में वो राउट जो है वो आगे नहीं जाता। तो ये हमारे पास एक लिमिटेशन भी है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में कि ये 15 हॉप तक ये सपोर्ट करता है। और अगर हम इसे 0 से काउंट करें, 0 को भी एज अ मैट्रिक वैल्यू काउंट करें तो इसे हम 16 भी कह सकते हैं, 0 से लेके 15 तक। और 16 की जो वैल्यू है ये हमारे पास इन्फिनिटी होगी, वहां हमारे पास वो राउट रिसीव नहीं होगा। तो इट मीन्स कि अब ये राउट 172.168.1.0/24 का राउट R16 तक तो पहुंच रहा है लेकिन R17 तक नहीं पहुंच रहा।
तो अगर हम PC1 को ओपन करते हैं और PC1 से अब अगर हम सबसे पहले तो हम PC2 का IP पिंग करते हैं तो ये हमें पिंग नहीं होगा 192.168.5.2 और मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल 1 यूज करता हूँ ICMP के लिए। तो आप देखें कि हमारे पास ये ICMP डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। रिप्लाई 172.16.1.1 से आ रहा है जो कि बेसिकली गेटवे है R1 का, और हमारे पास डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। लेकिन अगर मैं पिंग करता हूं हमारे पास राउटर R16 का ये लूप बैक 10016, तो ये हमें पिंग होगा। तो मैं यहां पे 10016 को अगर पिंग करता हूं तो ये देखें ये हमारे पास पिंग हो रहा है। उसकी रीजन कि R16 से R1 के दरमियान हमारे पास 15 हॉप्स बनते हैं और 15 हॉप्स तक एक राउट रीचेबल होगा। तो ये 172.16.1.0/24 का राउट जो है ये R16 तक पहुंच रहा है विद, और इसकी मैट्रिक वैल्यू 15 है। और ये जो R16 का लूप बैक है 1.0.0.16, ये लूप बैक हमें R1 पे रिसीव होगा और इसकी मैट्रिक वैल्यू अब 15 होगी R1 पे, क्योंकि ये लूप बैक जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है R16 पे। तो R16 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। देन ये R15 को जाएगा 1, देन R14 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 पे जब ये 1.0.0.16 का राउटर रिसीव होगा तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 15 होगी। तो अगर हम R1 को ओपन करें, शो IP राउट रिप पाइपलाइन इंक्लूड 1.0.0.R16 का लूप बैक है 16। इसे अगर हम चेक करें तो आप देखें इसकी मैट्रिक वैल्यू 15 है। तो 15 मैट्रिक वैल्यू के साथ ये हमें रिसीव हो रहा है और यही वजह है कि PC1 इस लूप बैक को पिंग कर पा रहा है। तो इसी तरह ये हमारे पास मैट्रिक की वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट हो रही होती हैं और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ये वैल्यूज जो हैं ये मैक्सिमम 15 होप्स तक ये जाती हैं, और 15 होप से आगे जब ये 16वें होप को जाती हैं तो वो बेसिकली राउट अनरीचेबल होता है। अब यहाँ पे अगर हम इस राउट को देखें, PC2 के राउट को देखें 192.168.5.0, तो ये राउट R17 के साथ कनेक्टेड है। तो इट मीन्स के R17 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 होगी, देन R16 पे इसकी 1 होगी, R15 पे इसकी 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो R2 पे इस PC2 के नेटवर्क की मैट्रिक वैल्यू 15 होगी। तो R2 पे अगर हम देखें शो IP राउट रिप और हम इंक्लूड करते हैं 192.168, तो इसे अगर हम देखें तो आप देखें ये नेटवर्क हमारे पास 15 मैट्रिक के साथ R2 तक आ रहा है। लेकिन R2 जब इसे R1 को भेजेगा तो R1 को ये 16 के साथ भेजेगा, इट मीन्स इन्फिनिटी मीन्स ये आगे नहीं जाएगा। तो शो IP राउट पाइपलाइन इंक्लूड 192.16 ये नेटवर्क हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसी तरह ये इसके राउटिंग टेबल में भी नहीं होगा, शो रिप डेटाबेस में भी नहीं होगा। शो IP रिप डेटाबेस पाइपलाइन इंक्लूड 192.168। तो हम देखें ये नेटवर्क R1 के राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस में भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये नेटवर्क अब R1 तक 16 हॉप्स बनते हैं और 16 हॉप्स का मतलब होता है इन्फिनिटी या अनरीचेबल। तो अंडरस्टैंड करने के लिए एक और चीज देखते हैं। लेट्स से हम तसव्वुर करते हैं R8 को, तो R8 के ऊपर एक लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड है 1.0.0.8। अब ये लूप बैक R8 के साथ कनेक्टेड है, तो ये लूप बैक जब R7 को जाएगा तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 होगी। इसी तरह ये लूप बैक जब R9 को जाएगा तो इसकी R9 पे भी मैट्रिक वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जांपल R7 पे हम देखते हैं, R7 पे शो IP राउट रिप पाइपलाइन इंक्लूड, ये हमारे पास राउट है 1.0.0.8, राउटर 8 का ये लूप बैक एड्रेस है। तो आप देखें इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 है। इसी तरह जब हम इस नेटवर्क को R8 के इस लूप बैक को R9 पे देखेंगे तो इस पे भी इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 होगी। शो IP राउट रिप पाइपलाइन इंक्लूड
1.0.0.8। तो आप देखें इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 है। इसी तरह जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे एक एक राउटर्स आगे, इसकी मैट्रिक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल R8 के इस लूप बैक की R7 पे 1 थी, R6 पे 2, देन 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब यह है कि R1 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 7 होगी। तो R1 को अगर हम देखें, शो IP राउट रिप पाइपलाइन इंक्लूड 1.0.0.8, तो आप देखें इसकी मैट्रिक वैल्यू 7 है। इसी तरह R8 के इस लूप बैक को अगर हम दूसरे तरफ को देखें, R9 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 1, R10 पे 2, R11 पे 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो R17 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 9 होगी। शो IP राउट रिप पाइपलाइन इंक्लूड 1.0.0.8। तो आप देखें हमारे पास इसकी मैट्रिक वैल्यू 9 है। तो इस तरह से हमारे पास एक एक राउटर, जैसे हमारे पास एक होप इंक्रीज होता जाता है तो ये हमारे पास मैट्रिक वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, और ये मैक्सिमम 15 तक ये हमारे पास जो है राउट रीचेबल होते हैं। और 16 का मतलब है कि राउटर वो राउट अनरीचेबल है, तो वो हमें पिंग नहीं होगा। तो मैट्रिक वैल्यू 15 तक अगर होगी तो वो राउट्स आपस में एक्सचेंज होंगे और एक दूसरे को पिंग होंगे। अदरवाइज अगर वो 16 हॉप पे चला गया तो वो राउट रीचेबल नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा कि R1 का राउट R17 पे मौजूद नहीं है, क्योंकि R1 का राउट जब R17 पे आएगा तो उसकी मैट्रिक वैल्यू 16 बनेगी, जिसे हमने देखा। इसी तरह R17 का राउट 192.168.5.0 या R17 का ये लूप बैक 1.0.0.17, ये हमारे पास जब R16 पे जाएगा तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 1, R15 पे 2, और इसी तरह जब ये R2 पे आएगा तो इसकी मैट्रिक वैल्यू 15 होगी, लेकिन R1 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू 16 मींस अनरीचेबल। इट मींस कि R1 पे ये राउट रिसीव नहीं होगा। इसी वजह से ये दोनों पीसी एक दूसरे को अब कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। आपको मैट्रिक वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी और किस तरह से राउट्स जो हैं वो जब नेक्स्ट राउटर पे जाते हैं तो उसकी मैट्रिक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इसका आपको आइडिया हो गया होगा। और ये राउट्स जो हैं ये हमारे पास मैक्सिमम 15 होप तक चलते हैं। 15 से आगे जब ये 16 पे जाएगा तो वो राउट बेसिकली नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मतलब होता है इन्फिनिटी, मीन्स के राउट अनरीचेबल है और उस राउटर पे वो राउट रिसीव नहीं होगा।